आंखों में आंसू और रुमाल से उस आंसू को पोंछती बीजेपी की नेता कविता जैन। कविता जैन सोनीपत से 2 बार बीजेपी की विधायक रह चुकी हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया तो भावुक होने के साथ ही गुस्सा फूट पड़ा। तो ये सोनीपत की जनता ये जवाब मांग रही है और सोनीपत की जनता इसका हिसाब पार्टी से भी लेकर रहेगी। कविता जैन की जगह कांग्रेस से बीजेपी में आए निखिल मैदान को बीजेपी ने टिकट दिया है। हमें दुख इस बात का नहीं है कि पार्टी ने हमारे साथ क्या किया, हमें दुख इस बात का है कि संगठन अगर हमें कहता चुनाव हारने के बाद कि कविता राजीव अगला चुनाव हम आपको नहीं लड़वाएंगे, केवल संगठन का काम आपको करना है, तो हम संगठन के आदेश की भी पालना करते। लेकिन ये रातों रात जो ये परिवर्तन हुआ है साथियों, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा खेल है। कविता पिछली बार 2019 में चुनाव हार गई थी। उससे पहले वो 2 बार इस सीट से जीत चुकी हैं। कविता के समर्थन में पार्टी के नेताओं ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। रतिया सीट से विधायक लक्ष्मण नापा ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर पार्टी से नाता तोड़ लिया है। रतिया से बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दिया है, जिस वजह से लक्ष्मण नापा नप गए हैं। नाराजगी तो है, अगर टिकट कटेगी सीटिंग विधायक की जिसने इतने काम किए हैं, लगातार समर्पित एक कार्यकर्ता की तरह मैंने पार्टी में काम किया है, सरकार में काम किया है, तो टिकट कटेगी तो है कि नाराजगी तो होगी। सभी हमारे नेता जितने मेरे साथ आ रहे हैं मौजूद आदमी रतिया विधानसभा के, सब हम कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। सुनीता दुग्गल 2019 में सांसद बनी थी। इस बार लोकसभा में उन्हें टिकट नहीं मिला था। उधर लोकसभा का टिकट पाकर हार चुके रणजीत चौटाला को बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है। रणजीत चौटाला के घर पर सुबह से समर्थक पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि रनिया सीट से रणजीत चौटाला निर्दलीय ही चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। वैसे भी 2019 में रणजीत चौटाला निर्दलीय ही जीते थे। जो फैसला करेंगे वर्कर का फैसला कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ, मैंने कैबिनेट से बात जीरो हो गया, भी फैसला हो गया कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूँ, तो पिछली बातें तुम सब जीरो। चौटाला ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं। हिसार से सावित्री जिंदल ने भी टिकट कटने के बाद चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अभी तक मेरा कोई पार्टी का कोई डिसाइड नहीं है कि कहां से और कैसे लड़ूंगी, क्योंकि मेरे जो लोग हैं हिसार परिवार, उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ना है, तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। पार्टी से भी बातचीत अभी तक कोई बातचीत नहीं है, लेकिन अगर कहीं से कोई ऑफर मिलेगा या कुछ होगा तो आप लोगों के सामने आ जाएगी बात। बीजेपी किसान मोर्चा और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर इस्तीफा दे चुके हैं। इन इस्तीफों को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ये पोस्ट करके निशाना साधा है। बीजेपी में जो इस्तीफे हो रहे हैं अभी तो और होंगे, भगदड़ मच गई है, अभी तो और होंगे। तो आप भी जानते हैं सारी रिपोर्ट एक ही है, हरियाणा से बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। बीजेपी ने गुरुवार की रात 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। जिनको नहीं मिला वो बागी हो रहे हैं और जिनको पार्टी ने टिकट दिया है वो उम्मीदवारी का जश्न मना रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी 1-2 दिन बागियों के रुख को लेकर वेट करेगी, उसके बाद मनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें संघ की भी मदद ली जाएगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.